कभी कभी ज़िंदगी हमें इतना तेज़ दौड़ाती है कि सांस लेना भी एक टास्क बन जाता है। टारगेट्स, डेडलाइंस और काम के प्रेशर के बीच खुद से मिलने का वक्त कहीं पीछे छूट सा जाता है। तो इस बार नए साल पर कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया, बस कुछ दिन खुद के लिए और दिल में एक ही ख्वाहिश कि कुछ वक्त तक अब कोई शोर नहीं। इसलिए मैंने प्लान किया जयपुर से 3 दिन की एक ट्रिप का, जो ऋषिकेश होते हुए मसूरी तक थी, और 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये 3 दिन निकाले मैंने अपने लिए, अपने सुकून के लिए। 30 दिसंबर हम जयपुर से रात 10 बजे निकले ऋषिकेश और मसूरी के लिए। नई नेक्सॉन, साथ में मेरे भाई बहन और आगे सिर्फ नए रास्ते। जयपुर शहर से निकलकर जब हम एक्सप्रेस वे पर पहुंचे तो चारों तरफ हमें घना कोहरा मिला। सड़क दिख रही थी पर आगे क्या है वो नहीं। उस पल समझ आया कि ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही तो है। कई बार रास्ता साफ नहीं होता, फिर भी चलना पड़ता है। उसी तरह हम भी चलते रहे और रात कब सुबह में बदली हमें पता ही नहीं चला। आज इन पलों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई मेल नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, बस साथ था, हंसी थी और दिल में एक शांति थी। सुबह 7:30 बजे हम ऋषिकेश पहुंचे और सीधा होटल पहुंचकर चेक इन किया। बहुत समय बाद मैंने सूरज को उगते हुए देखा। शहर में सूरज रोज निकलता है पर दिखता नहीं। यहाँ पहाड़ों से निकलते हुए उसने दिल को छू लिया, जैसे कह रहा हो तेरे लिए भी रोशनी है। सुबह नाश्ते के बाद सबसे पहले हम तैयार हुए रिवर राफ्टिंग के लिए। आज राफ्टिंग में मैं पानी से नहीं अपने डर से टकराने वाला था, क्योंकि दिसंबर का महीना था और सामने थी बर्फ जैसी ठंडी गंगा नदी। यहाँ क्लब हाउस नाम के एक छोटे से बीच पर पहुंचकर लाइफ जैकेट और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद हम तैयार थे रिवर राफ्टिंग के लिए। मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, क्योंकि 16 किलोमीटर के इस राफ्टिंग डिस्टेंस में आते हैं कुछ एडवेंचर से भरे हुए रैपिड पॉइंट्स, जिन पर भरपूर थ्रिल करने का मौका मिलता है, और साथ ही कुछ जगह नदी शांत होती है जहां हम पानी में भी उतर सकते हैं। इसलिए हमारे गाइड से हमने ली गोप्रो से शूट करवाने की सेवा और नाव में बैठकर हम रवाना हुए रिवर राफ्टिंग के लिए। कैसे लग रहा है सबको? तकरीबन 10 मिनट तक शांत नदी में बोट चलाने के बाद पहला रैपिड पॉइंट आया। भैया पैडल मारो, आगे रैपिड है। जहां हम सामना करने वाले थे कुछ लहरों से। लीन योर बॉडी, जितना अच्छा चलाओगे आपको मजा आएगा। भैया चलाते रहो, पैडल चलाते रहो। ये काफ़ी मज़ेदार था। सब आ रहा है मेरे तो भाई। आगे चलकर गाइड ने हमसे कहा कि अब आप पानी में उतर सकते हैं। हेलो भैया, इधर देखो, जोर से बोलो गंगा मैया की। तो गंगा मैया के जयकारे लगाने के बाद जैसे ही हम गंगा नदी में उतरे, सांस थम सी गई। पानी इतना ठंडा कि शरीर ही नहीं, मेरी सोच और आवाज़ भी सुन हो गई। दूर जाओ, दूर जाओ। तुम भी जाओ उसी रस्सी में, सब लोग साथ में, और पैरों को साइकिलिंग करो। मैं क्या कर रहा हूँ? अरे
इस ठंडे पानी में ना मुझे कोई काम याद था, बस मैं था, गंगा नदी थी और था जिंदा होने का भरपूर एहसास। हर लहर के साथ एक डर भी था और एक अजीब सी आज़ादी भी। जब जब नाव चलती थी ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी कह रही हो, बस मुझे पकड़े रखना, बाकी मैं संभाल लूँगी। हमारा स्विमर डर रहा है भाई, देखो ये नदी में। खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ। हाँ, स्विमिंग आता है तो काहे को कर रहे ऐसे? इधर देखो, इधर भैया वीडियो। अब स्पीड क्यों बढ़ गई इसकी? एक बार जोर से बोलो गंगा मैया की। बोलो, आप भी बोलो गंगा मैया की। राफ्टिंग के बाद हमने कपड़े बदले, किनारे पर लिया मैगी का जायका। फिर हम पहुंचे होटल। रूम पे जाके हमने किया भरपेट लंच और फिर थोड़ा आराम। और शाम की चाय के बाद हम पहुंचे त्रिवेणी घाट। शाम का समय, डूबता सूरज और बहता पानी, माहौल कुछ ऐसा था। त्रिवेणी घाट की आरती के बाद लोक संगीत का कॉन्सर्ट, जहां यूथ ताल से ताल मिला रहा था। कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ ना कोई वाईफाई, ना कोई जल्दबाजी, बस जिंदगी अपने असली फॉर्म में। दिसंबर, सुबह उठकर हम तैयार हुए और ब्रेकफास्ट और चेकआउट के बाद सबसे पहले हम गए राम झूला और लक्ष्मण झूला पर। तो नज़ारा कुछ यूँ था। ऋषिकेश में गंगा सिर्फ नदी नहीं है, यहाँ शोर भी शांति लगता है और खामोशी भी जवाब देती है। गोवा बीच पर हवा इतनी तेज थी, लेकिन मन स्थिर। ठंडी हवा जैसे कान में कह रही हो कि थक जाना गलत बात नहीं है, पर खुद को भूल जाना काफ़ी गलत है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम रवाना हुए मसूरी के लिए। मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स, जहाँ बादल भी ज़मीन से बात करते हैं। यहाँ आकर समझ आता है कि ज़िंदगी सिर्फ ऊपर चढ़ने का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी रुक कर नज़ारा देखने का भी नाम है। मसूरी पहुंचकर सबसे पहले हमने चेक इन किया, चाय, हंसी, और आज का हमारा प्लान था कि बिना किसी प्लान के सिर्फ घूमना। शायद यही असली छुट्टी थी। होटल की बालकनी से साल के आखिरी सूरज को डूबते हुए देखना काफ़ी सुकून भरा था। फिर हम निकल पड़े मॉल रोड पर घूमने और कुछ शॉपिंग करने। मॉल रोड पर हम धीरे धीरे और काफ़ी आराम से चले। हमें कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि वापसी आराम से होनी थी। साल की आखिरी शाम थी,
चारों तरफ रौनक थी और टूरिस्ट से भरे हुए इस मॉल रोड का नज़ारा आज कुछ अलग ही था। 2025 गुजरने वाला था, नया साल आने वाला था और पहाड़ और ठंडी हवा के साथ आसमान पर तारे थे। काउंटडाउन बिगिंस। 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। एक जनवरी, साल की पहली सुबह। मसूरी में गन हिल पॉइंट से हमने शहर को देखा, पहाड़ों को देखा और यहाँ हमें समझ आ रहा था जयपुर से उत्तराखंड तक का ये सफ़र सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं था, ये सफ़र था खुद की ओर लौटने का। नई नेक्सॉन ने इस सफ़र में हमें पूरा भरोसा दिलाया। अच्छे माइलेज, सीएनजी में और टर्बो इंजन की वो ताकत कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर 120 की रफ्तार भी हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी। तीस 31 दिसंबर और 1 जनवरी, दिन सिर्फ 3 लेकिन असर कई महीनों का। ये ट्रिप हमें सिखा गई कि अगर तुम भी थक गए हो तो मेरे भाई भागो मत, रुक जाओ इन पहाड़ों की तरह। अगर ये सफ़र आपको पसंद आया हो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और सफ़र में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।